ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम। ज़ाहिर है कि माह रमज़ानुल मुबारक का वो बबरकत महीना चल रहा है कि जिसमें हम हमारे गुनाह माफ़ होते हैं और हमको खुदावंद आलम ने एक मौका दिया है कि अगर साल भर में कोई ज़रा से भी कोई गुनाह सरज़द हुए हैं तो इसमें इस्तग़फ़ार कीजिए। इस महीने में खुदावंद आलम इस महीने में, चूँकि खुदावंद आलम इस महीने में मेज़बान होता है, हम उसके मेहमान हैं। तमाम तर नियामतें और तमाम तर बरक़ात और तमाम तर सवाबात, जैसे कि कुरान मजीद की तिलावत करना इस महीने में बहुत ही ज़्यादा बबरकत है, जिसकी एक एक आयत का सवाब पूरे कुरान का सवाब मिलता है, पूरे सूरों का सवाब मिलता है। इसलिए कि इसी महीने में कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ। एक शब आती है कि जिसको शब क़द्र कहते हैं, इसमें कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ। तो लिहाजा हमको चाहिए कि जो है कि हम ख़ास तौर से इस महीने में कुरान मजीद कसरत से पढ़ें। और एक बात मैं और अपने माँ और बहनों से कहना चाहता हूँ कि कुरान मजीद खाली इस तरह ना पढ़ें कि मालूम हुआ कि जो है कि सूरह अल-हम्द के बाद सूरह बक़रा पढ़ाओ, पढ़ते चले गए और हमने कुरान मजीद से समझा कुछ नहीं, लिया कुछ नहीं। बस खाली हम दूसरे लोगों की तरीक़े से कि बस कुरान मजीद धाएं पढ़ लिया और उससे कुछ फ़ायदा नहीं हासिल किया। कुरान मजीद अल्लाह के कानून का नाम है कि हमको ज़िंदगी किस तरीके से बसर करना है। कुरान मजीद वो किताब है कि जिसमें हर खुशको-तर मौजूद है। बस हमें गौर करने की ज़रूरत है, हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत है। अब हम जो हमारा मौजू है कि सूरह यासीन की तफसीर। आम तौर से हम जो है सूरह यासीन की तिलावत तभी करते हैं कि जब हमारे यहाँ कोई मरने लगता है, जब उसकी आखिरी सांसें होती हैं। लेकिन ये कुरान मजीद है, सूरह यासीन की बरक़ात हैं कि मालूम हुआ कि इसको जब पढ़ा जाए तो मालूम हुआ कि मुर्दे की रूह बहुत आसानी से निकलती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि खाली जो है मुर्दे ही के लिए पढ़ी जाए कि जो है कि जब उसकी सांसें निकल रही हों। कुरान मजीद के सूरह यासीन के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। आप दूसरे ममालिक में जाइए, देखिए कि जब निकाह होता है तब पर भी सूरह यासीन पढ़ी जाती है। सूरह रहमान की तिलावत होती है। यह अल्लाह का कलाम है। ये सूरा वो है कि ज़िंदगी भी अता करता है, ज़िंदगी अता करता है तमाम तर नियामतों में से। जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि यह सूरा हल्लाल मुश्किलात है। पहली मुश्किल मैंने आपसे अर्ज़ की थी पिछले दुरूस में कि जब रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में तशरीफ़ फरमा थे तो मुशरिकीन का एक गिरोह आ गया। अब रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैरान थे, परेशान थे कि अब क्या किया जाए। घर में रहा जाए तो मुश्किल है और बाहर निकला जाए तो ये
कुफ़ार कुरैश खड़े हुए हैं, हमारे कत्ल पर आमादा हैं। तो जनाब जिब्राईल ने आपके साथ यानी आपसे ये फरमाया कि जो है कि या रसूल अल्लाह हबीबुल्लाह, अल्लाह का हुक्म है कि जो है कि इन आयात को पढ़ते हुए आप निकल जाइए। और जैसा कि रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वैसा ही किया, और आपने एक खाक मिट्टी उनके सरों पर डाल दी, जो उनके लिए मिसले मर्ग, मिसले मौत, यानी वो खाक तो झाड़ रहे थे लेकिन रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना देख सके, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी गौल से निकल गए। दूसरा वाक़या शब हिजरत का है कि जिस दिन मौलाए मुत्तकियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने बिस्तर पर लिटा गए थे और उनके हवाले कुछ चीज़ें कर गए थे कि ये सुबह जो है, ये अमानतें जो है, ये पहुंचा देना उनके। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो है कि कभी कभी सवाल हो सकता है कि जो है कि आया वो मखसूस आयत कौन सी है कि जो, देखिए आयत तो चाहे सूरह अल-हम्द हो, चाहे बिस्मिल्लाह हो, कुरान मजीद का, वही बरकत रखता है, और वही आयत बरकत रखती है कि जो है कि जो बिस्मिल्लाह से वन्नास तक, बस हमारे लिए कुछ चीज़ें कुरान के लिए, कुरान में अहम बयान की गई हैं कि इनको आप, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ने जो यानी निकलते वक्त जो है, जो अपने उनके लब पे थे, जो उनकी ज़बान पे थे, तो ये आयत थी वजअलना मिन बैन अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दा फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसरून की तिलावत कर रहे थे। रवाज में आया कि जब मोमिनीन और औलिया बहिश्त में पहुँचेंगे, यानी जन्नत में पहुँचेंगे, वहाँ बहिश्ती नाजो न्याम से सरफराज होंगे, यानी जन्नत की न्यामतों से सरफराज हो रहे होंगे। ज़ाहिर है दुनिया है, दारुल अमल है, हम इस दुनिया में आए हैं चंद रोज़ के लिए, तो हमारे ऊपर कुछ फ़राइज़ हैं, लेकिन जब हम दुनिया में तकलीफ़ें झेलेंगे, हम वहदहू ला शरीक के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, मौलाए मुत्तकियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, तो ही ये मुमकिन है। जन्नत की ख्वाहिश हर आदमी करता है, दुनिया में भी जन्नत की ख्वाहिश करता है कि जो है कि दुनिया में हमारे पास मालो दौलत हो, और आखिरत में भी हर मरने वाला, हर गुनाहगार, हर शराबी, हर कवाबी, हर जो है जो भी गुनाह करने वाला है, गुनाह सरदत कर खुलेआम गुनाह कर रहा है, वो भी कहता है कि जो है कि मुझे जन्नत नसीब हो जाए। लेकिन रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अद्दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, दुनिया मोमिन के लिए जेल है और काफिर के लिए जन्नत है। यानी इस दुनिया, यानी रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कौल से ये साबित हो गया कि दुनिया में जन्नत आपके लिए नहीं है, मोमिन के लिए नहीं है, बल्कि काफिरों के लिए है। वो जी चाहे जो कुछ जी चाहे वो करें, लेकिन एक न एक दिन वो दिन आएगा कि जब बारगाह खुदाबंदी में जाना है, वहाँ पर जाकर हिसाब व किताब होगा, नाम आमाल हमारे गले में होगा, लटका हुआ होगा। उस हिसाब से जन्नत और जहन्नम का जो है तायुन होगा। सरफराज होंगे जबरूत, आलम जबरूत से ये आवाज़, आलम जबरूत से ये आवाज़ आएगी कि जब जो है लोग जो है बहिश्ती जन्नती न्यामात से सरफराज हो रहे होंगे, तो आवाज़ें गैबी आएगी कि दूसरों से बहुत सुना है, अब हमसे सुनो। फिर उन्हें सूरह फातिहा, सूरह ताहा
और सूरे यासीन सुनाया जाएगा। कहाँ? महशर में, जन्नत में तमाम नियामत हैं। जाहिर है कि जो है कि दुनिया में जो मोमिन जो हालत तकवा में और जो है मोमिन की ज़िंदगी बसर की उसने, तो जाहिर है कि आखिरत जो है जो अबदी ज़िंदगी है उसकी कोई हद मुअय्यन नहीं है कि कब तक रहना है। वो अल्लाह जाने कि कब तक हमें कितना रहना है। तो जब सभी नियामत से सरफराज हो रहे होंगे उसी वक्त आवाज़ गैबी आएगी कि अब सबसे सुना है, अब हमसे सुनो। सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस वक्त लोग सूरे यासीन को खुदाए अज़्ज़ा वजल से सुनेंगे तो ऐसी मानवी लज्जत महसूस करेंगे जिसे कभी महसूस न किया गया हो और गोया कभी कुरानी आवाज़ ना सुनी हो। जाहिर है कि फूल वही है जो दरख्त पर खिले, इसकी खुशबू से अतराफ महक उठे, वही फूल होता है। अब यहां पर एक सवाल और पैदा होता है कि रवायत में है कि अज़्ज़ा वजल की तरफ से सूरह यासीन की तिलावत की जाएगी और एक बेहतरीन लहजे में सूरह यासीन की तिलावत की जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है क्या अल्लाह मियाँ के हाथ पैर हैं? अल्लाह मियाँ के जब गुफ्तगू, जब महवे गुफ्तगू होता है तो जाहिर सी बात है कि अगर जो है वो आवाज़ आएगी तो उसकी ज़बान भी है, उसका मुंह भी है। माज़अल्लाह माज़अल्लाह। अल्लाह एक नूर है जो पूरी कायनात में फैला हुआ है। तो अब ये आवाज़, ये तिलावत कौन करेगा? जो बेहतरीन लहजे में तिलावत सूरे यासीन होगी। जाहिर है कि अब हमें तलाश करना पड़ेगा कि जो है कि अल्लाह का हाथ किसका हाथ है, अल्लाह का चेहरा किसका चेहरा है, अल्लाह की ज़बान किसकी ज़बान है। अब ये मेराज में जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो गए तो जाने के बाद उन्होंने देखा कि तमाम तबक़ात का जायज़ा लिया तो 7वें आसमान पर जब पहुँचे तो क्या देखा कि एक शेर आगे बढ़ रहा है और झपट रहा है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ा। रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब जिब्राईल से पूछा कि या जिब्राईल, ए जिब्राईल, ये बताओ कि ये हमसे क्या चाह रहा है? कहा कि ये आपसे कुछ तोहफा चाह रहा है, आपकी ज़ियारत के लिए बैठा हुआ है। ए मुसलमानों, तुम जो है जानवरों ही से दर्द ले लेते, बल्कि वो शेर माज़अल्लाह माज़अल्लाह जानवर नहीं था, वो तो जानवर की शक्ल में था। तो जाहिर है कि रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पूछा कि जो है कि क्या चाह रहा है शेर, तो उन्होंने कहा कि आपसे कुछ तोहफा चाह रहा है, कुछ हदिया चाह रहा है। तो आपने जो है एक अपनी अंगूठी उतारी और शेर के हवाले कर दी। फिर वो कुर्ब खुदा पहुँचे 7वें आसमान पर, जनाब जिब्राईल ने भी साथ छोड़ दिया। 7वें आसमान पर पहुँचे तो एक पर्दे से, तारीख बताती है कि एक पर्दे से आपके लिए शरबत या दूध आया। अब जो देखा उन्होंने, तो जो 7वें आसमान पर शेर के हवाले आपने अंगूठी की थी, आज हज़रत ने वो उस हाथ में मौजूद है। मुतहय्यर हुए। रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख तो रहे थे लेकिन अंदर ही अंदर मुस्कुरा भी रहे थे। उसके बाद में ये जो है जब आप तशरीफ़ लाए मेराज से ज़मीन पर,
तो तारीख बताती है कि असहाब बहुत ज़्यादा थे लेकिन कोई नहीं आया। सबसे पहले मौलाए मुत्तकियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेराज की मुबारकबाद देने के लिए आपके सामने तशरीफ़ लाए और सबसे पहले यानी मुसाफिहा किया। जब मुसाफिहा आपने किया तो रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि जो है कि वही अंगूठी जो मैंने 7वें आसमान पर शेर को दी थी वो अंगूठी अली के हाथ में है और वही लहजे गुफ्तगू है। वह मौलाए मुत्तकी रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली का हाथ अल्लाह का हाथ, अली की ज़बान अल्लाह की ज़बान, अली का चेहरा अल्लाह का चेहरा, यानी अल्लाह एक जब नूर है तो जाहिर सी बात है कि जो है कि वो कैसे उसके हाथ पर मुमकिन हो सकते हैं। तो अल्लाह का जिस्म में अतहर, अल्लाह ने अपना जिस्म, अपना चेहरा, अपना ज़बान, सब कुछ जो है वो उम्मत से बता दिया कि जो है कि अगर हमको पहचानना है तो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देख लो। इसलिए कि हमारा चेहरा अली का चेहरा है, अल्लाह हमारा हाथ अल्लाह अली का हाथ है। तो जाहिर सी बात है कि जो है कि ये वाक़यात मौजूद हैं। जाहिर है कि आवाज़ गैबी आएगी, जो आवाज़ गैबी में जो है वो जाहिर है कि बेहतरीन लहजे में सूरह यासीन सुनाया जाएगा। लोग मुतहय्यर होंगे, लोग ऐसी आवाज़ कभी नहीं सुनी होगी, तो वो कोई और नहीं बल्कि मौलाए मुत्तकियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम सूरह यासीन की तिलावत करेंगे। अब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी हदीस आपका मैं हवाले करता हूँ कि जिसमें फरमाया है कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत में अहले जन्नत से, जो जन्नत में रहने वाले हैं, सारे कुरान की तिलावत उठा ली जाएगी। देखिए सूरह यासीन की फजीलत मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ, बस गौर व फिक्र करना आपकी बात आपको है और उसके ऊपर अमल करना ये हम सब का काम है। रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सारे कुरान की तिलावत आपके ऊपर से हटा ली जाएगी और वो सूरह ताहा व यासीन के अलावा, यानी सिर्फ और सिर्फ आपसे हुक्म होगा कि सूरह यासीन और सूरह ताहा की तिलावत आपके ऊपर लाजिम होगी, वाजिब होगी। जाहिर है कि किसी और सूरे की तिलावत आपको नहीं करना है। पैगंबर अकरम का इसमें मुबारक भी यासीन है। जाहिर है कि जो है कि रसूल अल्लाह ने कभी आपको यासीन कहा, कभी मुदस्सिर कहा, कभी मुज़म्मिल कहा, तरह तरह के अलक़ाब से जो है आपको नवाजा है। आपको मालूम है कि वो रसूल कि जिसने अपनी आखिरी सांस तक तौहीद का परचम बुलंद रखा और उसके बाद में मौलाए मुत्तकियान और आज तक, आज भी उनकी नस्ल से हमारे और आपके 12वें इमाम तौहीद के परचम को बुलंद किए हुए हैं।
इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि यासीन रसूल खुदा का इसमें मुबारक है, यानी जहे यासीन जो है ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, इसमें मुबारक है, क्योंकि खुदाए अज़्ज़ा वजल आए यासीन के बाद पैगंबर अकरम को इन्नका लमिनल मुरसलीना अला सिरातिम मुस्तकीम कहकर खिताब फरमा रहा है। जाहिर है कि कि सिरात मुस्तकीम पर वो ना होंगे तो कौन होगा। रसूल खातिमुन नबीयीन हैं। आगे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि सादिक आले मोहम्मद फरमाते हैं कि रसूल खुदा के 12 नाम हैं, जिनमें से 5 ये हैं, 12 नामों में से 5 नाम उन्होंने ये बयान किए हैं। मोहम्मद, अहमद, अब्दुल्ला, यासीन और नून कुरान में आए हैं। जाहिर है कि यहाँ पर मुफस्सिर ने तो 12 नामों का जिक्र किया है, लेकिन मेरा अक़ीदा है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे कुरान में जितने अलक़ाब हैं हमारी निगाहें नहीं पहुँच सकती, और सिर्फ़ जो है वो इमाम जाने या उनके नायबीन जाने। अब आइए, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अपनी औलाद को सूरे यासीन की तालीम दो, क्योंकि वो रेहान-ए कुरान एक कुरानी फूल है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हमारी पोजीशन ये है कि जो है कि आज अगर हम कुरान के लिए, कुरान की तिलावत के लिए, कुरान के इल्म के लिए अगर हम किसी आलिम को या किसी तालिब इल्म को हम मुअय्यन करते हैं, तो दुनियावी सब्जेक्टों में हम कसीर दौलत खर्च कर देते हैं, लेकिन कुरान पढ़ाने वाले को इतना कम पैसा हदिया देते हैं कि जाहिर है कि फिर ये सूरत हाल आती है कि वो कुरान पढ़ाने वाला आलिम जो है वो दूर हो जाता है, चूँकि जाहिर है, और उसका नतीजा ये होता है कि जो जाहिल होते हैं वो घरों घरों कुरान पढ़ाने पहुंच जाते हैं कि जिनको ना ही मवालात की तमीज़ है, ना ही एराब की तमीज़ है, ना ही औक़ाफ़ की तमीज़ है कि कहाँ वक़्फ़ लाजिम है, कहाँ पर वक़्फ़ मुतलक है, कहाँ पर जो है ये मखरज इसका क्या है। लिहाजा हमारी दस्तबरता गुजारिश ये है आप हज़रात से कि अपने बच्चों को, अगर आप इमाम के चाहने वाले हैं तो कुरान की तिलावत के लिए बेहतरीन उस्ताद मुअय्यन करें, ताकि वो मवालात, एराब सभी तरीक़े से, जिस तरीक़े से कुरान पढ़ने का हक़ है उस तरीक़े से वो पढ़े। इसलिए कि कुरान, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि रेहान है, एक फूल है। अब जाहिर है कि जो है कि इसकी खुशबू से हम जिस कदर मुअत्तर हो सकें, जिस कदर हम फ़ायदा उठा सकें, तो ये हमारे लिए एक नेमत है, एक रहमत है। माह रमज़ान मुबारक में हम हत्तल इम्कान कोशिश ये करें कि इस नेमत से हम मुज़य्यन हों और अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा करें और कुरान की तिलावत बकसरत करें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।